मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। तुमको हृदय में साप मणि मुक्ता चरण को चूमते। पूजा किसकी की जाती है और क्यों की जाती है? तो पूजा जिन्होंने प्रसाद से परम साध्य पवित्र दशा प्रकट की, जिस तोड़मल जी ने लिखा ना, बीतरागता विज्ञानता ही पूज्य। जीव स्वभाव से सब समान, पर धन्य है वे जीव जिन्होंने ऐसे रहस्य को पहचान कर पवित्र पद प्राप्त कर लिया। तो उनकी विजय की पूजन की जाती एक। दूसरा, उन जैसा होने के लिए पूजन की जाती। हो मेरी ऐसी दशा ऐसी तुम्हारी। इस लक्ष्य से आप पूजन करोगे तो आपके कदम पापों से बचेंगे, विषयों से बचेंगे और भवांतर के लिए कि अब कभी ऐसे कष्ट संसार के कष्ट प्राप्त न हो। तो वो पूज्य दशा की प्राप्ति के लिए जो प्रयास होगा वो सच्चा प्रयास हो। अभी जो औदिक भाव से प्रयास होता है, जैन है चलो मंदिर चले हैं, तो कसाय मंद में थोड़ा सा छटाक भर पुण्य लगा और फिर बराबर पाप कर लिया तो बराबर लक्ष्य ऊंचा नहीं। पूजा सुपार्श स्वामी ऐसी करूँ तुम्हारी, वो तुम समान जनवर भावी दशा। कितना ऊंचा लक्ष्य! ये बन्हाई मार्ग नहीं है ना, ये क्षत्रियों का मार्ग, पुरुषार्थियों का मार्ग। इसलिए बाबूजी ने वज्र पौरुष से, ये कोई ऐसा औदिक भाव वाली पूजा नहीं, ये तो हिय हिलोर वाली पूजा। अरे प्रभु आपका भक्त बना रहे, ऐसा शासन नहीं। हमारे भगवान का भक्त भगवान बन जाए, इसमें क्या है? तुल्या भवन्ति भवतो ननुतेन किंबा भूताश्रितम यही नात्म समम करो। ये भगवान आपका भक्त आपके समान हो जाता है, इसमें क्या है? क्योंकि आप ही एक ऐसे भगवान हो जो अपने भक्त को भगवान बनाने की विधि बताते बना ले। और जगत से ऐसा कोई सेठ नहीं मिला आज तक कि नौकर को सेठ बना ले। तैसे बीतरागी भगवान, सर्वज्ञ भगवान, हितोपदेशी भगवान, साध्य दशा को प्राप्त भगवान की पूजन अपन ने सबने की है। इसका रहस्य जयमाला में बाबूजी ने खोला है और A to Z सारा मैटर आया। निगुष से लेकर निर्वाण तक की यात्रा की बात आई। देशना भी मिली और देशना दाता के साथ पात्र जीव भी कैसा होना चाहिए वो बताया। भूल कहाँ हो गई थी, वो सारे रहस्य इस पूजन में खुले। जगाया तुमने कितनी हार हुआ नहीं चिर निद्रा का सम्मोहन ममता का। हरे विचित पड़ा में सन घोर तम छाया चारों ओर। नहीं निज सत्ता की पहचान अकेले जड़ता दिखती सब। यानी भगवान जिनेन्द्र देव वीतरागी संत मुनि आराधक साधक न मिले हो ऐसा नहीं। जगाया कितने बार मिले,
परंतु इसे लाइन ने सिखा दिया कि जगाने वाले से व्यक्ति नहीं जागता है, जब जागता है तब जगाने वाले निमित्त से काम नहीं होता है, कार्य उपादान से। क्या गजब की बात। पूजा में भी सिद्धांत भर दिया। जब भी कब नहीं हुए भगवान के समोसन, हमेशा रहे। कब मुनिराज नहीं रहे, कब चौथे गुण स्थान से यात्रा के दाता धर्मात्मा नहीं मिले। पर ये मूर्ख जी माने तब ना, इसका गुरु तो भीतर बैठा ना, जब ये माने तब वो भगवान की देशना निमित्त। तो धन्य प्रभु आपका शासन जो निमित्ताधीन नहीं बनाता है, जो स्वाधीनता सिखाता है। यदि हम स्वयं समझने की कोशिश नहीं करें तो हमारे भगवान क्या करें। वो तो सबको कहते हैं हमारे जैसा देखो, हमारे जैसी बन जाओ। पर जिसको ये पद प्राप्ति की भावना नहीं है वो पूजा करके चला जाता है, संतुष्ट हो जाता है। अरे पूजा ऐसी करो जैसी हो जाए दशा। तो जगाया तुमने, कितनी बार भगवान के समोसन में गए, कितनी बार मुनि बन गए, कितनी बार व्रती बन गए, कितनी बार पंडित जी बन गए, कितनी बार शास्त्र लिख दिए और पढ़ लिए और पंडा बन गए, पंडित बन गए और स्वर्ग चले गए। और जहाँ की था कहाँ भूल रह गई। तो दूसरी लाइन में लिखा, अरे ऐसी शराब पी है उतरते ही नहीं, मदर सम्मोहन ममता का अरे बेचैत पड़ा। वे कह रहे तू जीव है, भगवान है, शुद्ध है, बुद्ध है, अकर्ता है, प्रभु है, सिद्ध समान है, असर ही नहीं पड़ता। अरे ये तो निश्चय की बात, अरे ये तो सोनगढ़ी, अरे ये तो द्रव्यान, अरे एक तो क्या पगलापन है। यदि कोई डॉक्टर कहे कि भाई साहब हम तुम्हें ये सरल दवाई बताते, अरे सस्ती दवाई में नहीं ठीक होता, हमें तो कोई महंगी डॉक्टर वाली चाहिए। ऐसी चतुराई में मर गया। मदर मीठा मीठा जहर, समझे मीठा जहर क्या कहलाता। पुण्य की प्रीति, इससे तू स्वर्ग आदि के लोभ प्राप्त करके और मानता है मैं बड़ा धर्मात्मा। बेचैत है, बेहोश, इसे पता ही नहीं कि मेरी आत्मा की यहाँ कथा ही नहीं हो रही, मुझे वैभव नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे कौन धर्म के क्षेत्र में एक भगवान आनंद भोग रहे और तू भगवान का दास बना भर जाता। अरे भगवान बनाते हैं, ये पुण्य के लिए नहीं बनाए, पुण्य तो अजैन भी कर लेगा। बेचैत रहा मंदिर में समोसन में भी आके ऐसे लिखा, काम भोग बंधन की कथा सुन के चला। बहुत बड़ी भूल से निकाल रहे। बीतरागियों का मार्ग, भगवान भी बीतरागी, मुनिराज भी बीतरागी, जनवाणी भी बीतरागता की पोषक, और मार्ग बीतरागता तो है ही, वस्तु ही बीतरागी। द्रव्य में राग नहीं, गुणों में राग नहीं, पर्याय में जानने की स्वभाव में राग, और तो भी चेता नहीं जी। अरे बेचेत पड़ा मैं सब, क्या गलती क्या हो गई। घोरतम छाया चारों, खाई क्यों कौन सा देर उजाला तो निकला। अरे ये लाइट काम नहीं करेगी भैया, बीतरागी भगवान की देशना काम करेगी। तू वस्तु स्वरूप समझ, जैसे अंधेरे में मत रहे। हम अंदर जाते पूजन करते, ये अंधेरे में नहीं रहे। तू समझ तू है कौन, ये भगवान कौन है। अब भगवान को ऐसी पवित्र दशा कैसे प्रकट हो गई, वो रहस्य समझ, नहीं तो अभी जान चली जाएगी, वो पता नहीं चलेगा कहाँ पहुँचे। घोरतम छाया चारों, नहीं क्या है वो घोरतम छाया, क्या कहलाता वो घोर अंधेरा, नहीं निज सत्ता की, इसको कहते हैं अंधेरा। तुम क्या समझ रहे थे, हमने मंदिर गए तो अंधेरा छूट गया, पूजा कर ली तो अंधेरा छूट गया। आत्मा नहीं जानते तब तक मिथ्यात्व का अंधेरा, निज सत्ता की पहचान नहीं, इसको कहते घोर अंधेरा छा। इसे दौलत राम जी ने कहा, भूल आपको अपने आप को भूल गया। पंडित जी साहब अपने आप को भूल गए नहीं। अब तो रमन जी ने यह भी बताया, आप यानी क्या होता, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन, भगवान के समान द्रव्यगुण पर्याय हैं जिसके, ऐसा चैतन्य पदार्थ आप है। इसकी तो तू उपेक्षा करता है और भगवान को पटाता रहता है, भगवान की पूजा करता है, आत्मा की विराधना कर। अरे भगवान की आज्ञा मानना पूजा,
एक लड़का बाप के पांव हाथ दाबता है, पढ़ता नहीं, मतलब प्रोफेसर के पास जाता है, सब्जी लाता, सब करता और उनकी आज्ञा नहीं मानता, पढ़ता। एक लड़का उदंड है इसलिए नहीं स्कूल गया, एक लड़का पापा की सेवा में लगा रहा इसलिए स्कूल नहीं गया। तो शिक्षक ने जो गया स्कूल से खड़ा कर, अरे साहब हमने कौन सी गलती करी, पिताजी की सेवा करके आ रहा है। अब मनोज बाबू क्या गलती कर दे? बेटा सेवा करना खराब नहीं है, पर पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो। ऐसे पूजन करना खराब नहीं हो, पाप से बचो, परंतु जो तुम कर रहे हो ना आत्मा की अरुचि, ये बहुत बड़ा चीज है। पूजन तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नरक नहीं जाने देगी, स्वर्ग भी देगी, पर आत्मा नहीं दिखा सकती। आत्मा तो निर्णय से दिखे, आत्मा तो स्वाध्याय करोगे तब समझ, वस्तु स्वरूप समझे बिना तो कोई गली नहीं। इसलिए पूजा में ये बातें भरना पड़ी। घोर तम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान, निखिल जड़ता दिखती। ये कह रहे कि हमें आत्मा की पहचान नहीं, हम बिल्कुल मूर्ख समझते हो क्या? ऐसा उन्होंने महाराज जी से, मुनिराज से कहा, शिष्य ने। तो उनके भैया तुझे भगवान के दर्शन होते हैं? कि हाँ होते, रोज रोज जाते हैं हम, पूजा करते। क्या समझते हो? पूछ लो पाटनी जी से, चिल्ला चिल्ला के करते, अच्छी बड़ी बड़ी बादाम लाए, कैसे खुश नहीं होंगे भगवान। मैंने कहा अच्छा जी बताओ, भगवान की पूजा करते तुम आत्मा को जानते? कि आत्मा तो नहीं जानते। तो फिर कैसी पूजा करिए? जिस आत्मा ने पूजन की वही को पता नहीं, विदाउट एड्रेस चिट्ठी डाल दी तो कहाँ पहुँचेगी बाबी? ऐसे यही नहीं मालूम कि कौन हूँ मैं जो पूजन कर रहा है, तो तुझे पूजन का कर्तव्य आ जाएगा, तो राग देश खड़ा करके आ जाएगा। तो इसलिए लिखना पड़ा, सारी दुनिया और धन सोना चांदी मकान दुकान पैसा तो तुझे प्राण दिखते, और जिसमें प्राण भरे वो दिखते ही नहीं, तो तेरी कैसी पूजा, कैसी आराधना, कैसी लिखी हुई। बाबूजी को हम जाते थे बाबूजी के पास, तो बोलते थे सिद्ध पूजा में सब आ गया, समय हो तो पढ़ लेना, ऐसा कहते, सब आ गया बोले, इसमें सब आ गया ए टू जी। अब आराधना कैसी करते? निखिल जड़ता दिखती प्राण, सोने की चैन जो कौन ने डाल दी, और आत्मा का उपयोग बर्बाद होता, कोई पूछने वाला। नल का जल बहता तो दिखता है तो प्राण जाते, घी लुढ़क जाए तो और ज़्यादा प्राण जाते, और उपयोग बर्बाद हो जाए तो नुकसान नहीं लगता। तीस लिखा, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, क्या है वो? चेतना अपने से। जब तुझे अपनी महिमा नहीं आएगी तो जड़ की आएगी ही आएगी। जब तू अपने को नहीं जानेगा तो गे लुब्ध होगा ही होगा। जिसे अंदर से आनंद नहीं आएगा उसे विषय ही चाहिए, हो गई सामग्री अच्छी लगेगी, वो नहीं छोड़ पाएगा टीवी मोबाइल, जिसे आत्मा का सीन अच्छा नहीं लगता, दुर्गति चला जाएगा। कहाँ मिलेगी साहब बात? इतनी सरल बताए तुम्हें, देख रहे। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, हरे आबाल सभी। हमें भी तो ज्ञान होता है पंडित जी साहब, हमें काहे नहीं आत्मा दिखती? आप कह रहे ज्ञान की तरंग होती है, हम तो देख रहे दीवाल दिखती, ये दरवाज़ा दिखता, हमें तो आत्मा नहीं थी। अंधेरा बंद करो सो अंधेरा दिखता है, वो खोलो सो उजेरा दिखता है, आत्मा कहाँ है? ऐसी अरुचि बैठी थी अनादि से। तो गजब की लाइन लिखी, 17-18 गाथा की टीका की लाइन है। अरे सुनो सुनो, थोड़ी इन इंद्रियों के ढक्कनों से अपने को छुट्टी लो, एक बार रुचि छोड़ो कि इनसे नहीं दिखता है, जो देखने वाला है वो देखता है। थोड़ी प्रेम जगाओ आत्मा के, ये इनकी भरोसे नहीं जिंदा रहो। ये तो चमड़ी की आंख से ज्ञान होता है कि ज्ञान स्वभाव से ज्ञान, थोड़ा प्रेम तो करो आत्मा से,
तरंग उठ रही है, वो तुझे दिख नहीं रहा, इसका अर्थ है द्वेष, इसका अर्थ है अज्ञान, इसका अर्थ है स्वाध्याय प्राप्त नहीं। ज्ञान की तरंग ज्ञान से निकलेगी कि ज्ञेय से निकलेगी? जहाँ है वहाँ से निकलेगी। बोरिंग में से पानी आता तो बोरिंग से आता कि पानी में से पानी है? मनीष बाबू, ये अपन जग में से यहाँ से पानी दे तो जग में पानी नहीं भरा तो आ जाएगा है? तो काय में से पानी आता? तो जग में से कहा आता? अरे कहलाता है जग से पानी, लोटे से पानी आता कहलाता है। अपन कहते हैं नल आ गए, नल कहाँ आ गए? भी तो फिट है। पारसनाथ आ गए, पारसनाथ आ गए, तुम पहुंच गए, कहते हो पारसनाथ आ गए। अब वाणी में वहाँ तो सब समझ जाता है, यहीं पर 2 नंबर का काम कर। धर्म के क्षेत्र में बस दलाली कर दे, कहीं नई पे डाल देगा, कहीं क्रिया पे डाल देगा, कहीं क्षेम पे डाल देगा, बेरुचि जगा रहे हो और ये पंडिताई कर रहा। नहीं समझ में आ रही क्या कह रहे? हमें मालूम, हम भी जानते आत्मा ऐसे नहीं होते भैया, भीतर से रुचि कर। ये मैं जान बयान में कह भी नहीं जानता नहीं। और तुझे जो आत्मा है उसे प्रेम नहीं आ रहा। यदि प्रेम आएगा ना तो दुनिया का प्रेम मर जाएगा। जब आत्मा रुचती है ना तो विश्व में कुछ नहीं रुचता। और इतना सरल है, जो जानता है उसे जीव कहते हैं, और जीव है तो तू कनेक्शन तोड़। अब अपन ने जानना कहना सीख लिया और देह और इंद्रियों से मानते रहता ज्ञान, पुस्तकों से ज्ञान मानता है, विषयों से सुख मानता है, क्रियाओं से धर्म मानता है, आत्मा की बेइज्जती करता है, वो कहता धर्म कर। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सब। ये कह रहे हैं कि मुनिराजों को दिखेगी आत्मा, ऐसा नहीं। पंडितों को दिखेगी आत्मा, ऐसा नहीं। ब्रह्मचारी को दिखेगी आत्मा, ऐसा नहीं। बाल गोपाल सबको क्यों दिखेगी? सब आत्मा है, इसलिए सब जानते हैं, और सब जानते हैं तो जीव है। ऐसा बताओ कोई जो छोटा सा बच्चा हो और जानता ना हो, पेड़ न जानता हो, जल न जानता हो, अग्नि न जानती हो, जीव हो और जानना ना हो, तो सबके ज्ञान की तरंग उठती। ज्ञान की तरंग यानी जानने का काल, लहर, समुद्र में लहर, तो जानने का काम होता है। तो कहाँ से होता है ये तो पूछना था। कभी तो प्रेम जगाओ कि जानते तो हमें, आत्मा क्यों नहीं दिख? अरे तेरे ही में से जानना निकलता, द्रव्य में से पर्याय, तो अभी एकदम से आत्मा की रुचि हो जाती। अब सांस पे सांस पढ़ता जाता और आत्मा छोड़ता जाता। इतनी अरुचि से तो आत्मा नहीं मिलती। उसको सरल धर्म है बाबूजी, बहुत सरल धर्म। नाटक थोड़ी। शिवभूति मुनि को नमोकार मंत्र याद नहीं था और वो केवल ज्ञान ले ली। रामेण या शिव भूई तुष्मासम घोषंतो, दाल बेलने छिलका बेलने, ये छोटे से मंत्र में कमाल कर दिया। और अपन इतने बड़े पंडित घोमट सार, जीव कांड और धवला और समय सार और नियम सार, और आत्मा गायब। क्योंकि रुचि से दिखती है तो शास्त्र से देखना चाहिए। शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं है, आत्मा की रुचि जगाने का। पढ़ लेना पंडित तोड़मल जी, पढ़ता है तो ऐसा पढ़ता है जैसे दूसरे की बात है, सुनता है तो ऐसा सुनता है जैसे सुना ही नहीं। यहाँ से नीचे निकलते ही भूलता है, ये सुनना कहलाता। डॉक्टर कहे कैंसर हो गया तो जिंदगी भर याद रखता, और जिनेंद्र देव कहते तू भगवान आत्मा, तो कहते वो तो निश्चय नहीं सीखे। इतना होशियार बैठता, वे नए लगाने लगता। आत्मा हो तुम, आत्मा पैजामा नहीं। कितना दया होगी जो जंगल में बैठे भी कह रहे अपन भैया तुल बाबू अपन आत्मा कैसे भाग्य से मिल गए भगवान जैसा। रुचि जगाओ, प्रेम जगाओ, थोड़ी पूछो अपनी आँखों से, ज्ञान से। क्यों मानते हो कि आँख से दिखता? कितनी बेइज्जती कराओ। क्यों मानते हो विषयों में सुख है? क्या मिलता है कुछ? आज तक कोई सुखी हो गया तो बताओ। यदि विषयों में सुख होता तो जो संसार विषय सुख हो तो काय को छोड़ के जाती? क्या पागल है कि हमारी शांतिनाथ कुंथनाथ रहे? कहीं अच्छा नहीं लगा संसार। और आत्म साधना के लिए गए बाबू, जंगल में जाने से धर्म नहीं हुआ। ये डिस्टर्ब होता था बाहर, लोक में रहते तो एकाग्र होने के लिए मुनि बने थे। कितना बड़ा काम था। 231 गाथा प्रवचन साहब चरणान युग चूल का, उसमें लिखा एकाग्रता का नाम मुनि।
एकाग्र ही समता को प्राप्त होते। मुनि का नाम है धर्म वीतरागता, समता, एकाग्र, ध्यान, निरंतर कोई काम ही नहीं चले, ज्ञान ध्यान तपूरक। तो एक इतना सरल है, आत्मा मिलना कठिन है कि सरल है, सरल है। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। जिसे सबसे कठिन कहते, आत्मा नहीं जान, समझदार नहीं पढ़, अरे सबसे पहले उसी को पढ़, क्योंकि इसी में हमारी कथा ली, इसी में हमारा वैभव गिनाए, इसी में भगवान कहने की ताकत। हमारी कुंद कुंद भगवान कली काल सर्वज्ञ, सबसे पहले ये ग्रंथ लिखाओ, भरत क्षेत्र के जीवों को धन्य करके चले। यदि ना होता तो पद्मनंदी आचार्य ना होते तो देवसेन आचार्य कह रहे कि भरत क्षेत्र में अंधेरा छा जाता, क्योंकि सम्यक दर्शन की तारीफ कर लेना अलग बात और सम्यक दर्शन प्रकट करने की विधि बता देना अलग बात। तो इसमें हमें आत्मख्याति में विधियाँ बताई। 11वीं गाथा, जल में काई है, सो काई से देखने पर जल मलिन दिखता है, पर जल जल है, काई काई है, जल मैला होता ही नहीं। ऐसे ही तुझे पर्याय से देखने पर मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दिखता है, पर आत्मा तो आत्मा है, ज्ञान स्वभाव में कोई न मिथ्यात होता है न सम्यक। अद्भुत विधि है, समय सार अद्भुत ग्रंथ, सबसे सरल ग्रंथ है। पानी उष्ण है कि अग्नि उष्ण है? अरे पानी तो शीतल होता है, तो जो पानी गर्म दिखता है वो क्या है? किसने संगति की होगी अग्नि की, इसलिए इसकी परिणति में गंदगी आई है, पर जल तो शीतल ही होता है। ऐसे उदाहरण दी। स्फटिक मणि अतुल बाबू, नीला हरा लाल पीला दिख सकता है, दिखने में पाप नहीं हो नहीं सकता। यदि लाल पीला नीला हो जाए तो स्वभाव खराब हो जाएगा, पर कभी नहीं मिले। शक्कर मीठी ही होती है, चाहे पुड़ी में डालो, चाहे चाय में डालो, चाहे पानी में डालो, चाहे शरबत बनाओ, जो भी मीठा है वो शक्कर ही है, जो भी ज्ञाता है वो जीव ही है। ज्ञान जीव के बिना कहीं होता ही नहीं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति का। इतना सरल धर्म, अरुचि हो तो बहुत कठिन। अपने घर में जाना मनीष बाबू कठिन है कि सरल है? अरे कैसे करें, पत्नी ने नहीं आन दिया तो? अपने घर में जाने में परमिशन लेते हो तो पत्नी कहे कौन आ रहा, हम आ रहे, कौन? ऐसा कहती निकल जाओ। अरे अपने बाप का घर, अपना घर, अपने घर में आने में कोई को परमिशन नहीं लेना पड़ती, तो अपनी आत्मा को अपनाने में किसकी तकलीफ हो रही? इतना प्रेम से सौदा करा, तब प्रीति जगा रहे। अरे तुम जियो, तुम अपने को मनुष्य मानना छोड़ दो, तुम अपने को रागी द्वेषी नहीं मानो, तुम पाप पुण्य के कर्ता नहीं बनो, तुम अपने को धर्मात्मा मानते हो जड़ से, हम तुम्हें धर्मात्मा धर्म से स्वभाव से बताते। इतना संत जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की, मार दो की खंडित काय। अपनी बेइज्जती कर लेगा बाबू, मार दो यानी तेरा मार दो स्वभाव है, नरमान स्वभाव, और तू बेइज्जती करा के आ जाता है। हमारी दुकान, हमारा मकान, हमारी पत्नी, हमारी पुत्र, हमारा धन, हमारे बैंक में एफडी, हमारे 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 पगला कहीं का, हमारा आत्मा है सर्विस में। और तू कहाँ कहाँ से अपनी दलाली करता, कहाँ कहाँ से है? देह जीव को एक गिने बहिरात्मा, देह जीव को एक गिने मनीष, यानी देह की क्रिया से अपना धर्म बताता। इतने बजे उठते, इतने बजे बैठते, ऐसा लगा। मनुष्योचित क्रिया को छाती से लगा लिया इस पागल ने। 94 गाथा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, दूसरी गाथा छाती से लगा लिए। वो आत्मा तो गायब कर, चैतन्य विलास इसका गायब हो गया, जो जीव है जिसमें चेतना बहती, और जिस जड़ से अपनी पहचान बनाता। ज्ञान की तरंग उछल रही है, गाय को प्रसिद्ध कर रही हैं। यदि ठंडक लग रही है तो वहाँ झरना हो, पानी गिरा हो। यदि गर्मी लग रही है तो वहाँ आग हो। यदि ज्ञान हो रहा है तो वहाँ जीव होगा।
इतना सरल धर्म बताते। अब जीव कहाँ रुका? पर सत्ता में रुका। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध हीरे मर कटिसी गहले अनंत रे पाकर कोया भगवान। प्रभु जी प्रयोग कराए असल में, अपन पढ़ पढ़ के गाना गा के निकल जाते ना। इतना सस्ता नहीं है धर्म जितना अपन नहीं समझ। हो गई पूजा, अच्छा अनुभूति हो गई, है अनुभूति नहीं हुई तो काय की पूजा करे? तुम्हें अंतर्मुक्त ही नहीं आई। उस धनंजय कवि से पूछो कैसी पूजा करी। लड़का सर्प ने काटा, मरने की कगार पे खड़ा और वो भगवान छोड़े नहीं जा रहे, इसको कहते पूजा। अरे भगवान मिल गए, अभी दूसरी चीज याद कहाँ से आई? ऐसी तन्मयता से कई पूजा। भागचंद जी गरीबी ऐसी थी कि गांव छोड़कर दूसरे गांव गए। पत्नी थी, बेटा था, और गए और उन्होंने कहा कि बेटा को भूख लगी, दूध ले आओ। तो दूध लेने गए, अब बीच में रामचंद्र नगर मंदिर मिल गया। तो ये पूजन हो रही थी, पाटनी जी तो धनाधन पूजा पढ़ रही थी। भागचंद जी बैठ गए, उनका मन ही नहीं हो रहा था जाने। फिर शास्त्र वचन का हुई, शास्त्र वचन, फिर उन्होंने एक भजन सुना दी। लोग कहने लगे ये भजन तो मैं भागचंद जी का कहाँ से मिल गए? अब बताओ कैसे बताएं हमको कि हम भागचंद जी हैं कि अभागचंद जी? जगत कैसे पहचाने? उठे फिर से अब घर जा रहे थे जहाँ रुके धर्म से। तो लोगों ने, उनकी श्रीमती बोली क्या करा तो तुम कब से बच्चा रो रहा है? अरे बाप रे, भगवान मिल गए तो मैं तो सब भूल गया कि बच्चा भी है और दूध भी लेना पड़ता है और ये सब। भगवान के सामने कोई याद आता? आराधना याद आती। अरे सॉरी मैं अब भी जा रहा हूँ। तो गिलास रखे आए थे वहीं मंदिर में, धोती बदल के पूजन किए और अभिषेक प्रसाद सब करके। अब लोगों ने पूछा भाई बताते क्यों नहीं आप कौन? कि भैया यही अभागचंद है जिसे तुम नहीं समझ पाते। ये उदय की प्रेरक जगत है, ऐसे कारण से निकल। अरे पंडित जी आप इतने महान, आपकी तो पूजाएं हम लोग कहते भजन पढ़ते, आप आए। कैसे समझ में आए? विभागचंद जी खड़े हो नहीं समझ पा। ऐसे ही ज्ञानचंद जी खड़ा है और जी जीवचंद जी को नहीं पहचान पा। कैसे समझ में आए? ये ज्ञान हो रहा और कहते जीव कहाँ है? इतनी अरुचि चली है अनंत काल से। किंतु पर सत्ता में प्रति, समझिए प्रति पर सत्ता में प्रति, ये बंधा हुआ काहे से? अरे आंखें फूट गई तो कैसे दिखे? तो जिनकी आंखें नहीं है सिद्ध भगवान की भी कैसे दिखे? पर सत्ता में प्रतिभा। अच्छा घर में रोटी नहीं मिली, भोजन नहीं मिला, घर नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, कितना बांध लिया अपने अभिप्राय। अरे ये सब संयोग है भाई साहब, इनसे कोई को ज्ञान और सुख नहीं होता। ये तो संसारी लोग की बीमारियों के इलाज हैं कि भूख लगे तो भोजन कर लेना, प्यास लगे तो। ये कोई सुखी होने के उपाय नहीं। सुखी होने का उपाय तो कसाय के अभाव से वीतरागता प्रकट होती। वीतरागी व्यक्ति सुखी होता है, और वो वीतरागता बिना आत्मा के आश्रय के दत्त निर्णय के आ ही नहीं सकती। किसी की भी ताकत नहीं है कि तत्व न समझे और आत्मा का अनुभव कर ले सुखी हो जाए। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसने जीव तत्व को जीव न जाना हो, अजीव को भिन्न न जाना हो, वो कहे कि मैं धर्म करता हूँ। भेद ज्ञान से जितने जीव सुखी हुए हैं वे भेद विज्ञान, भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा ये किलकीच। तो इन्होंने कहा तू बंधा है और अपना आत्मा नहीं दिखता। साहब हमें आत्मा तो नहीं दिखता कि ये घड़ी दिख रही नहीं, ये तेरी आत्मा में दिख रही, घड़ी में से घड़ी नहीं दिख रही। अब समझ में आया? ज्ञान से घड़ी दिखती है, घड़ी से ज्ञान नहीं दिखता। अभी समझ में आता तुझे ज्ञान है इसलिए नहीं कि पंडित जी बहुत अच्छे हैं, इसलिए है कि तेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। इतनी जागृति कराते अपने मुनीश्वर, अपन को महिमा देते, अभिनंदन करते। पढ़ना पंडित जी नियम सार का जीवन का, उसमें कहा मैं हे मुनि मैं तुझे 6 द्रव्यों के रत्नों की माला तेरे कंठ में पहनाता हूँ। ये तुझे शोभा देंगे। 6 द्रव्य का जब ज्ञान करेगा ना तो किसी को किसी में नहीं मिलाएगा, तो बहुत प्रसन्न रहेगा कि विश्व तो 6 द्रव्यमयी।
पढ़ना, 6 द्रव्य की रत्नों की माला अपने ज्ञानी जन विद्वान को ज्ञानी जन को पहना। यानी तू गड़बड़ी नहीं करना कि मैं करता धरता हूँ, जीव जीव ही रहने देना, अजीव अजीव ही रहने दे, किसी को किसी में नहीं मिलाना। हमें तुझे विश्वास है कि तू 6 को 6 रहने, हमें ऐसा करता है ऐसा, तो फिर कहाँ समझ में आई। तो ये पर सत्ता से बंधा हुआ। और फिर 2 उदाहरण दिए थे, एक तोते का और एक बंदर का। बंदर खुद ही पकड़े है मुट्ठी घड़े में और कहता है इस घड़ी ने पकड़ लिया। तोता स्वयं उड़ने के स्वभाव वाला होने पर उड़ नहीं रहा, वो कहते नल्ली ने पकड़। ऐसे ही प्रत्येक आदमी स्वतंत्र अनुभूति करने में शिखर जी जाने, परंतु मनोज बाबू अपन कैसे नहीं जाए। श्रीमती को कहो भैया, यदि अपन महाराज जी बन गए आज तो श्रीमती के क्या होगा कि भी अर्ज का बन जाएंगी, तुम बनो तो बाहर। ऐसी बहानेबाजी कर करके ही रुका, आड़ लेता है। हमें तो देखो ऐसा लगता है, बड़े पंडित से एक आदमी आड़ कि पंडित साहब हमारे यहाँ ज्योतिषी ने कहा है कि तुम्हारी शादी का योग है और हमें ब्रह्मचर्य लेने की भावना। अब बताओ जब योग है तो हम ब्रह्मचर्य कैसे लें। इतने होशियार आते कि इसमें शादी का योग है और हमें लेना करवाना नहीं शादी। तो पंडित जी ने मानो कैसा, भगवान की भक्ति वाले जीव की जब कर्म की रेखाएं बदल सकती हैं तो तेरी शादी की रेखा नहीं बदल सकती। क्या बहाने बाजा करता है, कहीं ज्योतिषी की आड़ लेता है, कहीं उसकी लेता है। कर्म की रेखा बदल जाए। तो ये जीव ने कितने बहाने बताए। 24 घंटे से शाश्वत देव दिख रहा है और ये कह रहा है कहाँ 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 है कहाँ। अरे आत्मा में सब दिखते हैं भाई साहब, ज्ञान दर्पण में विश्व झलकता है। तू तो ज्ञाता है ना, तो तेरी प्रसिद्धि तो 24 घंटे हो रही कि मैं हूँ इसलिए ज्ञान हूँ, मैं हूँ इसलिए ज्ञान। दाल भात नहीं दिखता, ज्ञान में दाल भात दिखता। यानी भोजन करते समय हमें आत्मा दिखता ज्ञानी जन के, और तुझे मंदिर में भी गायक नहीं दिखता। हमारी बहू बोली कि दादाजी हमें ये समझ में नहीं आता, आप कहते पूजा में भी आत्मा देखो। हमारी समझ पूजा कर रहे हैं कि आत्मा देख। हमने कही बहू रानी है, तुम ये बताओ कि तो ये पूजा में लिखा है तो वो देखता कौन है जो लिखा है। फिर जो तो हम ही देखा, तो तुम बहू आओ कि आत्मा, कि आत्मा है तो फिर तुम ही तो आत्मा तो आओ। तुम्हें आत्मा नहीं दिख रही कि आत्मा ही को पूजा दिख रही। अरुचि से नहीं दिख रही, ये नहीं समझ में आता। वो ऐसा कहता है कि हमें नहीं दिखे। अरे तू आदमी बन के बैठा, कहाँ से दिखे। तू थोड़ी बहुत तो मंदिर में निश्चय निश्चय कह के घुसो। आत्मा बन के तो आओ ईमानदार, थोड़ी देर के लिए तो मुनीम बन जाओ, फिर मुनि बन जाना। मुनीम भी बन जाओ तो बहुत धन, ईमानदार होता मुनि। तो इस तरह से अपन ने कहाँ तक पहुँच गए थे। स्वर्ग में भी कोई सुखी नहीं हुआ और चारों गतियों में तड़प रहे हैं। दया करने की कोई व्यवस्था नहीं, किसी के भाग को कोई बना नहीं सकता। सब अपनी अपनी पैकेज लाए हैं। बच्चे की चिंता छोड़ दो, बाप की छोड़ दो, मम्मी की छोड़ दो, शरीर की छोड़ दो, संयोगों की छोड़ दो। आपके ज्ञान से अपने स्वरूप के निर्णय में अपने वीर लगाओ। सबकी व्यवस्थाएँ व्यवस्थित देखो, सर्वज्ञ मिल गए हैं। ज़्यादा चतुराई नहीं बताओ कि हमारे कारण से घर चल रहा है कि बच्चों का क्या होगा। तुम मर भी जाओगे तो तुमसे अच्छा घर चलेगा और अच्छी सोफा सेट आ जाएंगे। अपन मर के तो देखो बहुत व्यवस्था अच्छी चल रही है। अपन जबरदस्ती दाल भात में मूसर चंद बने, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। हमारे घर में हमें बहुत चाय थी, कोई नहीं चाहता। ये तो पुण्य है, सो खड़े दिखते। बाम आम इसलिए लगा दिए थे कुछ तब पुण्य है। और जो दिन पुण्य खत्म हो गया वो क्या अपने हाथ से उठा के लगाओ। करवा चौथ करे वो घर वाली, तो तुमने एक गिलास पानी मांगा, हम तुम्हारे पीछे मर रहे और तुम हमसे पानी मांगते। इसलिए भैया ये बहानेबाजी छोड़ो कि हमें घर की चिंता है, लड़कों की चिंता है। अरे इतनी बड़ी 6 खंड की वैभव वाली तो 2 मिनट में चली जाती। तुम्हारे पास तो कितनी बड़ी झोपड़ी, कितना बड़ा महल है तुम्हारा। चक्रवर्ती के सोने के 4 महल होते 48 मील। तुम्हारे पास कितने चांदी के, तांबे के, पथरा के हैं, वो तुम आई कह रहे। जबरदस्ती दाल भात में मुझसे चंद बने।
तो इन्होंने कहा चारों गति में यही नाटक चलेगा, आप जगत की तो चिंता छोड़, अपने बारे में सोच। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ कि भगवान कैसे? अहो चित परम अकर्ता नाथ, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष, अपरिमित अक्षय वैभव कोश। हमारे भगवान महान अकर्तावादी भगवान है, महाकर्तावादी। पंडित जी मान क्या कहलाता है? अरे पर द्रव्य के कर्ता तो नहीं, उनकी व्यवस्था है तो वो उदय करेगा निमित्त या पुद्गल के परिणाम। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने, इसलिए तो ज्ञानी निश्चिंत रहता, होता स्वयं जगत, जो जिसका होना है वो सब नियत। दूसरा, अब अपने मिथ्यात को दूर करने का तो करता है कि नहीं, कि मिथ्यात खुद ही दूसरे समय चला जाता है, एक समय से ज़्यादा की पर्याय नहीं, वो भी अकर्ता। फिर तीसरा, सम्यक दर्शन तो लाना है कि नहीं, कि सम्यक दर्शन की एक समय की पर्याय पकड़ ही नहीं पाओगे तो तुम लाओगे कैसे? तो उसको भी नहीं करता है। तो मोक्ष नहीं जाना क्या, कि मोक्ष जाने की भावना तो भा सकते, पर मोक्ष की पर्याय सीमंदर भगवान भी चाहे कि अभी हम सिद्ध दशा लाएं तो भी नहीं ला सकते। तो इतना आप करता देखोगे ना कि अरे मैं तो ज्ञाता ही हूँ, तब वो सब निर्मल पर्याय हो जाएगी और मोह चला जाए। अहो चित परम अकर्ता ना, परम सर्वोत्कृष्ट, यानी ना द्रव्य में कार्यक्रम बनाया जा सकता, ना गुण में, ना पर्याय। यदि कोई बाई अपने कहे तुम कोई करता धरता नहीं, हम रोटी नहीं बनाते, आज देखो आटा से रोटी कैसे बने, रखा है आटा, हम जी बैठी में अंदर में बनाओ रोटी। तो एक बाई ऐसी अकड़ गई, ललितपुर की घटना है, आज से 30-40 साल पहले शिविर लगा था, बाबू भाई थे उस समय, डॉक्टर साहब थे, बड़े बड़े विद्वान आते थे। तो एक बाई ऐसी अकड़ गई कि आज देखो कैसे रोटी बनती। जी कहते मैं रोटी नहीं बना, हमारे बिना तो रोटी बनती नहीं। जी कहते तुम बना ही नहीं सकते। तो वो बैठ गई मंदिर। 11 बज गए, 11:30 बज गए, 11:45 बज गए, आखिर में 12 ही बजा दिए। अब उसे लगा कि बेचारा पति देव है और दुबला पतला और कुछ और हो ना हो जाए, तो इससे अपन तो दया करो, इनको कह दो कि नहीं बनाती है, चलो बनाई दी। अब 12 बजे आई और रोटी बनाई कि देखो यदि आज हम रोटी नहीं बनाते तो भूखे सड़ जाते तुम। 12 बज गए थे। इसके बाद हमने कहा कि इनको कुछ सोचना सोच। तो वो पति देव बोला हम कुंद भगवान से सिमंदर महावीर स्वामी से पूछ के आए थे कि आज जो रोटी बनाने वाली बाई है वो नहीं बना रही, क्यों नहीं? तो भगवान बोले आज आटा का मुहूर्त 12 बजे के बाद आना था। बाप रे। अब वो बाई बना रही थी रोटी और पति ने कहा कि हमें बाहर जाना है, पराठे बना दो, पूड़ी बना दो। तो अब रोटी बनाने के आटे में से बाई ने कहा देखो यदि हम पूड़ी पराठा बनाते तब बनते है कि नहीं, तुम कह रहे थे कि ये नहीं करते। तो हमने महावीर स्वामी से पूछा, ये बाई तो कह रही थी कि रोटी की आटा है और ये तो पराठे कहते हम ही ने बनाए, क्या इतने आटे की रोटी बनती है इसमें से और इसके बाद नंबर पड़वी पराठे का लगेगा, इसमें बाई नहीं बना सकती। अब महावीर की मान है कि माता जी की मान है? वस्तु परिणमन करती बाबूजी, ये समझ में आ जाए ना तो दुकान चलती हुई दिखने लगी, चलाने वाला नहीं, निर्भर रहेगा दिन भर। सिर दर्द की दवाई नहीं खाना पड़ेगी, समझ तो ले एक बार, होता स्वयं जगत परिणाम। हे भगवान आप परम अकर्ता हो, बहुत बड़ा रहस्य। हम तो समझ रहे थे आप पार लगा दोगे कि उनके पास ना हाथ है ना पाँव है ना उनको ऐसी दया आती। तुम्ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तर जाए, आज हम जिन राज तुम्हारे। एक सेठ था बहुत कंजूस, वो कभी 1 रुपये दान नहीं देता था, बहुत कंजूस था। अब एक बार उसमें गिर गया तो उसी लोग बोले कि सेठ हाथ दो हम पकड़, तो वो हाथ नहीं देता था। कि हाथ भी कैसे देते, हमने तो कभी 1 पैसा नहीं दिया, ये हाथ मांगता। और वो डूब रहा है और हाथ देने तैयार।
तो एक आदमी मनोविज्ञान का होगा कोई समझदार पढ़ने वाला, उसने कहा सेठ हाथ लो, तो ले ली। हाथ ले सकता हूँ पर दे नहीं सकता। तब उन्हें कहीं मरते तो बचा लो, जब मर जाएगा ज्ञानी, इसको अकल नहीं। अरे देने लेने में तेरा बाप का जाता क्या भाभी, जब तू बच जाए इतनी बहुत बड़ी। नहीं समझ में आ रहा इसी धर्म है, कितना सरल सीधा धर्म है बाबूजी, जिसमें जो शक्ति होती उसकी अभिव्यक्ति होती। तो तुझे करने की जरूरत कहाँ है, जब द्रव्य अपना काम कर लेता, गुण अपना काम कर लेते, पर्याय अपना काम कर लेते, एक एक समय में परिणमन अनंत तो होते हैं, वो द्रव्य को कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। द्रव्य तो शक्ति है, वस्तुत्व तो शक्ति है, बहुत व्यवस्थित व्यवस्था है। अब मति व्यवस्थित करना थे और आनंद आने लगा। तो प्रभु आप जैसे भगवान आज मिले, हमें लगा कि सचमुच में ये सुखी हैं, क्योंकि ये कर्तव्य नहीं, ये टेंशन लेस जीवन जीते, क्रमबद्ध पर्याय को जानते, ये जानते द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था, ये जानते 6 द्रव्यों का मेला किसी, ये जानते अनादि अनंत विश्व बहुत व्यवस्थित, इसलिए आप सुखी, आप समझ में आए। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्यार, द्रव्य अति भिन्न भिन्न, निर्भार हमें कर डाला रे। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का। तो वो जो व्यक्ति ने कहा था बाबू भाई से, हमारी पत्नी को जब से सम्यक दर्शन हुआ, घर का सब काम चौपट हो गया। कभी मंदिर में बैठी मिलती है, कभी कहती मैं रोटी मैं नहीं बनाऊंगी, अब रोटी बनना होगी जब बनेगी। मेरा घर में जब से सम्यक दर्शन आया, घर सब तितर बितर अभ्यस्त हो गया कि ऐसे ही खतरनाक होता है कि सम्यक दर्शन। ऐसा प्रश्न किया था उस समय, आज से 40 साल बाबू भाई। तो वो कहने लगे भाई साहब तुम उसे आगरा ले जाओ भाई साहब, वो सम्यक दर्शन नहीं हो गया, उसे कुछ नहीं होगा, पागल हो गई तुम्हारी घर। अरे सम्यक के साथ तो व्यवस्थित जीवन हो जाता, कर्तव्य तो मिट जाता, हल्कापन भराता। पढ़ना 9वां अध्याय बाबूजी, उसमें लिखा है जब सम्यक दर्शन होता है तब उसे ऐसा पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, कुछ भी करने लायक नहीं। इतना बार पता चलता है, आत्मा दिखता नहीं, कर्तव्य तो मिटते ही आनंद आने लगा। इतना लिखा 2 शब्द, मैं आत्मा हूँ और राग आदि कुछ करने योग्य नहीं। हल्का हो गया जी। अभी तो कितनी थकान है, यहाँ भाइयाँ बैठी, इनके 12 बजे रहे थे, इनसे पूछो अभी जाके क्या करना। अरे भैया तुम बातें कर रहे, अभी जाके चूल्हे में मुँह डालने। सब भाई लोगों को अपने अपने काम दिखते। 9:45 के 5 मिनट ऊपर ले लो तो सबकी आँखें, क्योंकि सब अपने अपने चिंता में बैठे। और महावीर स्वामी है आदिनाथ बेपर, सदा काल आनंद में। तो ये भगवान आप हमें अब मिले और ये निष्क्रिय तत्व आत्मा में क्या काम कर, तुम क्या करोगे, आत्मा को बनाओगे, तुम आत्मा के गुण बनाओ, तो उसके परिणमन को पकड़ सकते। ये सब समझोगे ना तो गलत समझ छूटते ही आनंद आने लगता। नहीं अपन को ऐसा लग रहा था हमें कैंसर हो, डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट, और उसमें निकला दूसरे दिन गए तो उन्होंने कहा नहीं वो तुम्हारी रिपोर्ट ही नहीं। अब वो कैंसर मिटने में कितनी देर लगी? अरे अपन एक रात भर तो कैंसर में पड़ी रही और सवेरे मिट गया अपना। तो सवेरे मिट गया कि था ही नहीं। तो ये तो कह रहे तुम्हारे बाप को मकान है कहाँ भाई साहब, तुम्हारा शरीर है कहाँ, तुम्हारी कुछ तो है नहीं, जबरदस्ती बिना मतलब की सोच में पड़े। कल आए थे कल ले जाओगे, अरे स्वभाव है तुम्हारे साथ, चल। ऐसा मर्म बताने वाला भगवान का स्वरूप होता है। बताए मर्म अरे कौन तुम्हारे बिन वेदी, नाथ विधाता शिवपत की तुम एक। मैं ऐसे चंगुल में फंस गया, उन्हें ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, अरे अभिप्राय के खोटे व्यक्ति ये ले डूबे। हमें ऐसे भगवान चाहिए जो स्वयं प्रसन्न है, सुखी है और जगत को सुखी होने की विधि बताए।
कैसे बताएंगे? यह 6 द्रव्य हैं, मिले विश्व, 6 द्रव्यों की समूह को विश्व कहते हैं। बताओ तुम्हें कौन सा द्रव्य बनाना है? भगवान कुछ नहीं बनाना, भी तो अपने आप। अच्छा, द्रव्य में अनंत अनंत गुण है, तुम्हें कितने गुण बनाना है? कि भी जब भी पहले ही से। और गुणों की पर्याय को, प्रति समय कार्य को पर्याय कहते हैं। वो तुम कर नहीं पाओगे एक एक समय में होती। अब तुम्हें काम का है, बताओ महेंद्र भाई, अब काम का समझ में आ जाना काम है भाई, निर्णय लेना काम। तेरा उद्यम तो एकमात्र तत्व निर्णय में लगाना था, सो लगाता नहीं है। और कहाँ लगाता है सो अपने से पूछ। किया तुमने जीवन का शिल्प, किरे सब मोह कर में अरुगा, तुम्हारा पौरुष झंझा। यानी भगवान आप है असली शिल्पी। आपने पत्थर में मूर्ति देख ली, ये भगवान बैठे, इसमें बाहुबली है, इसमें पार्श्वनाथ, इसमें ऐसा शिल्पी व्यक्ति ही, दृष्टिवान व्यक्ति ही भगवान बन जाता। अरे बैठा आत्मा, कहाँ है आत्मा? अरे मैं ही हूँ, अरे मयू पास, यह परमात्मा सैवा हम यो हम स परमस्तत, अरे मयू पास, मैं ही तो आत्मा हूँ। और कहाँ से आत्मा? मैं ही तो जान रहा हूँ, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, मेरी तो नाम। अब ये देखो मिल गई आत्मा। शिल्पी, शिल्पी को दिखती है, जवेरी को ही हीरा दिखता है, किसान को कहाँ से दिखे? रुचि से ही आत्मा पकड़ में आती, मोथले ज्ञान से नहीं आती। तो तुमने जीवन का शिल्प, बहुत बड़े शिल्पी हो आप, कमाल की मूर्ति देख ली भगवान। खिरे सब मोह अब सामने टिक ही नहीं सकता। जब सम्य ज्ञान हो जाता है ना, नजर बदल जाती है, तो 3 लोक के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भुक्तत्व भाग जाते। सवेरे होते ही मच्छर भाग जाते हैं, सवेरे होते ही चोर भाग जाते हैं, सवेरे होते ही सब शेर अपने गुफा में घुस जाते हैं, सवेरे होते ही सब धंधे बंद हो जाते। चोरी का माल खरीदने वाले रातें में खरीदते, सारे पाप अंधेरे में होते, उजीला होते ही सब पाप भागते। भगवान की देश न सुनोगे, उजोला होगा, अपने आप करता तो भाग जाए। अच्छा, आप और हम सब आते। अच्छा, ये आदिनाथ बैठ, बताओ किसकी ताकत आदिनाथ में कुछ कर दिखा का? ये मेले हैं कि अपना दिमाग खराब? इनका प्रक्षाल तुम करो, वे पवित्र तत्व को तुम सुधारो। अनंत चतुष्टय की धनी, इनमें क्या करोगे तुम? कहते हम तो पूजा करते। अरे तुम अपने परिणाम विशुद्ध करते, भगवान की क्या करोगे? उतनी देर यहाँ नहीं आओगे तो पाप में जाओ। हमारा प्रक्षालन होता है, भगवान का हम कुछ नहीं करते। नहीं प्रज्ञाया बर्तन शीश, हुए सब आवागमन आशीष। हरे प्रभु चिर समाधि में लीन, एक में बसते। रहने के ढंग देख लो, आनंद भोगने के ढंग देख लो, ज्ञान की व्यवसाय देख लो, कुछ तो पढ़ो, ऐसे लगे कि क्या जीवन है, भगवान कैसे रहते। क्या लिखा? नहीं प्रज्ञा आवर्तन से। अब उनका जो प्रज्ञावर्तन कहलाता है, ज्ञान की बदलाव, ज्ञप्ति क्रिया। तो अपन को यहाँ जानना है, तो यहाँ से यहाँ जानना है ना, तो यहाँ से उपयोग हटाना पड़े, पर यहाँ लाना, यहाँ से यहाँ हटाना। तो अपना उपयोग को विषय बदल के एक छोड़ एक को देना पड़े। अच्छा, भगवान को क्या करना पड़े? केवल ज्ञान में एक साथ सब झलक। तो अब उन्हें ज्ञप्ति परिवर्तन कर, रूप खत्म हो गया, अब इसे जान रहे, फिर इसे जान रहे, फिर इसे जान, इसी जरूरत नहीं, झलके एक साथ झलकता। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता जाने एक समय में पूरा। इसलिए अब उन्हें एक टेंशन नहीं है, अब इसे जानना पड़े, इसे जान, अब तो ये नहीं जान पाए, ये नहीं जान पाए, विकल्प भी नहीं, जानना पूरा होता है। और आत्मा भूलते नहीं। सकल की गया एक तदपि निजानंद रस नहीं, अपना आनंद छोड़ते नहीं हो, दिखाई सब देता है, सो उसमें रस नहीं लेते। इतनी बड़ी दुनिया दिखती है और आकर्षण नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब के 10 बिंदु आते हैं ना महावीर साहब, उसमें लास्ट वाला है, वे अप्रभावी होकर जगत को जानते हैं और जगत के जानने पर अप्रभावी रहते। और अपन राग से जगत को जानते हैं और जानकर राग देश और ले आते। अच्छा, कहाँ गए थे? रामचंद्र नगर।
अच्छा कैसा है, ऐसा है, ये गड़बड़ी, ये खराबी, ये कर, तेरा कचरा घर, कारपोरेशन का कचरा घर। अरे मंदिर आओ तो अच्छी अच्छी बातें ले जाओ। क्या सुंदर मंदिर, आदिनाथ को देखते ही तो दुनिया भूल जाओ। क्या भगवान मिले, कौन सा पुण्य फला, ऐसी सुंदर मुद्रा, जैसे सचमुच में कोई राजकुमार बैठ गया हो अभी दीक्षा लेके केवल गया, ऐसी मुद्रा। अब ये गुण ले जा सकते, कैसे साधर्मी। पंडित साहब यहाँ हमने देखा तिलक नगर में, रामा साय में, और यहाँ ये पंडित जी आए उसके पहले लोग यहाँ बैठे मिलते। ये प्यास की प्रेरणा देती कि सचमुच में ज़रूरत है, इसलिए वो 5 मिनट 10 मिनट पहले ही बैठ जाते। रामा साय में गए हम, तिलक नगर में तो और ज़्यादा पहले बैठ, पूरी सभा भरी मिलती थी जमात। आदर कहलाता। पहले जो विद्वान आते थे पढ़ाने स्कूलों में तो लड़के पहले से बैठ जाते थे, फिर शिक्षक आता है सब लड़के सब खड़े हो जाते, और फिर जब गुरु जी कहते बैठ जा, तो विनय हुई। अब विनय में भीतर जाती थी विद्या। अब कैसा होता है, पंडित जी पहले पहुंच जाते हैं और मनुष्य भैया 1 साल बाद आ। अब धीरे धीरे आ तो रहे ना, अब चालू तो हो गया होगा मंगलाचरण, अभी कितनी चली होगी, हमें तो मालूम वो ये कहेंगे आत्मा करता है, हम सब जानते। अब बताओ ये को पढ़ाओ तुम कब। हे भगवान आप ही अच्छे हो, सबसे अच्छे भीतर आ गए, कोई आए चाहे नहीं, अब तो अपने डटे रहते। तो ऐसी ज्ञप्ति परिवर्तन की कथा सब समाप्त हो गई, ऐसे लीन हुए जैसे समाधि ले लिया, कहीं आँख नहीं उठती। भगवान तुम्हारा चित प्रकाश कैवल, कहें तुम क्या लोका, अहो बस ज्ञान जहाँ लीन, वही है गे वही है। अब बताओ कितना बड़ा आधार दे रहे हैं। अपन कैसे लगता है आत्मा कहाँ होगा कहाँ होगा, एक आध बार दिख तो जाए, मजा आ जाए। ऐसा एक पंडित हमसे ऐसा कहता है, पंडित जी एक बार आत्मा तो दिखा दो, अब एक बार सम्यक दर्शन करा दो पंडित जी, मजा आ जाएगा फिर अपन को। तो धवल जी के पास पहुँचा एक आदमी, कि धवल जी थे ना शांत हो गए छिंदवाड़ा, तो उनसे कहा पंडित साहब एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो बड़ी कर। तो उन्होंने कही क्या करोगे, कि उसमें मज़ा बहुत आता है, कर्म अनम नहीं, बंध नहीं होता, कर्म क्षय हो जाते हैं और उसमें बहुत मज़ा आता है, ऐसे कहते। तो मैंने कहा सुनो, तुम अपने घर का कचरा बाजू वाले के घर में क्यों फेंक, कि आपको कैसे मालूम कि हमें पूरी दुनिया की हिस्ट्री मालूम। ये करते क्या, अपने दोस्त दूसरों को लगाता है, तारीफ अपनी सुनता है, वो दोस्त दूसरों को लगाती है, तो अनादि क्या। अब तुझे आत्मा कहाँ से दिखी, पहले टेम्परेचर बीपी का नॉर्मल कर, फिर ऑपरेशन करेंगे, फिर अकड़ थोड़ी ढीली कर, कि हम सब जानते। छेपसम से मत बोल, रुचि से बोल। ये कला है बाबू जी, वो कह रहे हैं ये वही गे, वही भोग है, वही आत्मा, वही परमात्मा, वही चैतन्य, उसी में अपन को रमना जमना, अपना सब कुछ अपने में, हमें कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए। प्रतिक्रमण भी आत्मा, प्रत्याख्यान भी आत्मा से होगा, आलोचना भी आत्मा से होगी, संबर भी आत्मा देखने से होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रणतयम लट्टई अपाड़म मोयत्तु अर्णद व्यम वृद्ध संग। रत्नात्रय आत्मा को छोड़कर बाजार में नहीं मिलती। रणतय लट्टई अपाड़म मोयत्तु, आत्मा को छोड़ के तुझे धर्म नहीं हो जाएगा जो तू मान बैठा है। तो ऐसे भगवान आपका चैतन्य प्रकाश है, केवल ज्ञानी हो आप सारे जगत के लूका लोक ऐसे जानने में आ जाते हैं। और क्या है उसमें, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। चैतन्य के दर्पण में, आनंद के आलय में, बस ज्ञान ही बस ज्ञान है, सृजन वर समझाए। वो कहते जहाँ जहाँ ज्ञानी ज्ञान दिखने लगेगा ना, तो वही तो आत्मा कहलाए। और आज की आत्मा कोई बाजार में थोड़ी, ज्ञान में आत्मा है, आत्मा में ज्ञान है। धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में आत्मा। सभी आत्माओं में तो ज्ञान है, बोलो सभी आत्माओं में तो ज्ञान है, पर धन्य भी हैं जिनके ज्ञान में आत्मा। ये पुरुषार्थ। ऐसे अपन को जब ज्ञान ही ज्ञान ऐसे देखे दीवार, अरे ज्ञान है इसलिए दिखा, तो वो अभी अभ्यास नहीं ना, बाद में अभ्यास होगा तो ज्ञान पहले दिखेगा, बाद में घी दिखे, और फिर घी नहीं दिखेंगे ज्ञान ही ज्ञान दे, और फिर ज्ञान ही ज्ञान नहीं दिखेगा ज्ञान ही दिखे, बस समाधि होगी, धर्म हो गया।
युग चांचल्य हुआ विरुद्ध सकल चैतन्य निकले कम। हरे वो योग रहित योगी रहो यो काले अनंता। जीव कारण परमात्म त्रिकाल वही है अंतस्तत्व अखंड। तुम्हें प्रभु रहा वही कार्य परमात्म हुए। अहो निकरा कांचन चैतन्य खिले सब अतीन्द्रिय शोक चिरंतन भोग करो तुम धवल मैल। उछलता मेरा पौरुष आज अरे तेरी सुख सैया बीज होगा मेरा प्रथम। क्या हिम्मत से बोला शिष्य, भक्त ऐसा होता है। हे भगवान आई एम कमिंग, आपके बाजू में बैठूंगा आके। मुझे मुक्ति का रहस्य समझ में आ गया है, आत्मा कारण परमात्मा है और मुझे रुचि हो गई, अब मैं भगवान बन के ही रहूँगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं ही खुद परमात्मा। अब परमात्मा होना बहुत सरल लगने। ओ कारण परमात्मा त्रिकाल वही है अंतस्तत्व कण। रहा प्रभु तुम्हें भी तो इसी का अवलंबन, इसी का हम अवलंबन लेंगे। ओ निखरा कांचन चैतन, अरे ये सोना था ना, मट्टी में मिला गंदा दिख रहा था। गंदा मट्टी में मिला था, सोना गंदा नहीं था, मट्टी गंदी। सोना तो सोना ही था, और आग में क्या हुआ, मट्टी जल गई, सोना तो पहले भी था वैसी रहा। अतीन्द्रिय शोक चिरंतन भोग करो तुम धवल महल की भी। प्रभु आप तो गजब कर दिया, आप निरंतर आनंद भोगते हो, बिना पैसे के, बिना विषय के, बिना बाहर देखे, बिना टीवी के, बिना मोबाइल के, बिना बीवी के, बिना एफडी के, बिना बैंक के। कैसा आनंद आता होगा। कि यही विश्वास करने के लिए तो सिद्धों की पूजा की, कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसको सिद्ध दशा कहते हैं, उस सिद्ध दशा में किसी विषय की जरूरत नहीं पड़ती, अद्भुत आनंद आता बिना विषय। इसी के लिए पूजा की जाती सिद्ध भगवान। प्रभु बीती विभावरी आज अबे अपने उसे गाँव झूमते शांति लता के। दिखती है ज्ञान चक्षु से आत्म सही सही। दिखती है ज्ञान चक्षु से आत्म सही सही। खिलती है अपने ज्ञान की रंगत कभी कभी। खिलती है अपने ज्ञान की रंगत कभी कभी। मिलता है सद्गुरु का समागम कभी कभी। मिलता है सद्गुरु का समागम कभी कभी। अति भक्ति विनय से सुनो जिन वाणी मिल गई। अति भक्ति विनय से सुनो जिन वाणी मिल गई। आत्म को देखने मिले ये मन कभी कभी। आत्म को देखने मिले ये मन कभी कभी। अहो ज्ञान में परगेय की दुर्गंध नहीं है। अहो ज्ञान में परगेय की दुर्गंध नहीं है। तो काम क्या करना है,
यही भेद ज्ञान कर ले तू प्रसन्न हो अभी, यही भेद ज्ञान कर ले तू प्रसन्न हो अभी। हम तो रागी हैं, द्वेषी हैं, मोही हैं, पापी हैं। सुनो सुनो, उपयोग में उपयोग है, रागादि नहीं है। उपयोग में उपयोग है, रागादि नहीं है। सन्मति संदेश लाए हैं, कुंद कुंद प्रभु अभी। सन्मति संदेश लाए हैं, कुंद कुंद प्रभु अभी। मिलती है प्रभु के मार्ग में मुक्ति की मंजिलें, मिलती है प्रभु के मार्ग में मुक्ति की मंजिलें। पशु भी बने परमात्मा, फिर तुझ में क्या कमी। पशु भी बने परमात्मा, फिर तुझ में क्या कमी। गौतम अजैन भी बने गणधर से वीर के, गौतम अजैन भी बने गणधर वीर के। तो जैनों की हिम्मत हार रहे, वे कह रहे अजैन तक ने कमाल कर दिया, अंतर मुहूर्त में गणधर बन गए। तू तो जन्म जात जैन है, आत्म को भज अभी। तू तो जन्म जात जैन है, आत्म को भजे अभी। योगेंद्र बाबू अपन कितना पढ़े हैं, सुनो। शिवभूति मुनि तो पहली भी कक्षा न पास थे, शिवभूति मुनि तो पहली भी कक्षा न पास थे। रुचि से लगन से ले लिया परमात्म पद तभी, रुचि से लगन से ले लिया परमात्म पद तभी। अरे अपन तो आदमी हैं, और वे तो कम जानते थे, भले आदमी तो थे। नरक में हैं तो पंच, अरे त्रियंच भी कमाल कर सकता है कि नहीं। सिंह योनि में भी आत्मा अपनी पहचान ली, सिंह योनि में भी आत्मा अपनी पहचान ली। तुझ में अनंतों शक्ति है, हम में अनंत शक्ति है, सब में अनंत शक्ति है। और क्या बता रहे हो, पहचान ले भी। हम में अनंत शक्ति है, काल लब्धि आखड़ी। हम में अनंत शक्ति, काल लब्धि भी खड़ी। दिखती है ज्ञान चक्षु से आत्म अभी अभी, दिखती है ज्ञान चक्षु से आत्म अभी अभी। प्रति समय दिख रही, परंतु कभी कभी इसका उल्लास हो चलता है। खिलती है अपने ज्ञान की रंगत कभी कभी, खिलती है अपने ज्ञान की रंगत कभी कभी। एक तो ज्ञान में कभी कभी उछाल आता है, और ये जो योग बना है कुंद कुंदेव, अमृतचंद भगवान, समंतबद्ध देव, पूज्य स्वामी जी, ऐसे जियो बड़े पंडित जी, ऐसे महापुरुषों का योग भी मिलता है सद्गुरु का समागम कभी कभी। अभी अपन सबका बहुत जोरदार पुण्य चल रहा है।
मिलता है सद्गुरु का समागम कभी कभी। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूपी सजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। इंदौर आने पर 1 तारीख से चली थी, 2 तारीख को इंदौर आई थी। तिलक नगर में भी 4-5 दिन और यहाँ भी 4 दिन और अपने रामा साय में भी। यहाँ देख के बहुत प्रसन्नता हो, सभी लोगों में बहुत उत्साह है और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। सब उल्लास से कितनी दूर से तिलक नगर से भी यहाँ थे, यहाँ से भी तिलक नगर जाते, यानी इतना उत्साह है कि पहले से आके बैठ जाना और बहुत प्रेम से सिर हिलाते हिलाते सुन। बराबर बराबर हर बात में अनुमोदन। ये इंदौर की असली पहचान देखिए, हमें बहुत खुशी है आप जैसे मुमुक्षु यहाँ पर हैं और ऐसी धारा निरंतर है। तो ये सच में हमारे कमाल भैया ये मतलब प्राण है। संस्थाओं में ऐसे कुछ जीव होते हैं जिनसे दीपक जलता रहता। इतनी उम्र में भी इनको इतना उत्साह है बहू जी, जैसे आपने आमंत्रण दिया था ऐसे हमारे कमल भैया हर साल हमें 4-6 बार फ़ोन कर, कैसे हो, स्वास्थ्य ठीक है और आपकी आराधना अच्छी चल रही है, आना ही है और हमें कुछ सुनना नहीं है। तो हमें भी कुछ सुनाना नहीं है, हमें भी कुछ जताना नहीं है, अपने में समाना। बहुत